हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का लर्न इफ ट्रेडिंग के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो बहुत खास है। यहाँ पर आप लोग जो स्टॉक मार्केट का मिस्ट्री है, कैप्चर टॉप एंड बॉटम इन द मार्केट, ये आज आप लोग सीखने वाले हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ये जो सामने सारे वीडियोस दिख रहे हैं इसको ज़रूर से देख लीजिए। और कल ये हमने एक स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर एक वीडियो बनाया है जिसको आपको ज़रूर देखना चाहिए। काफ़ी चीज़ आपको सीखने को मिलेगी, किस किस तरीके से आप एग्जिट कर सकते हैं मार्केट से, वो सभी तरीके यहाँ पर आपको बताए गए हैं। और आज हम लोग सीखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है टॉप एंड बॉटम। अगर आपको मार्केट का समझना हो तो वो आप कैसे समझ सकते हैं और किस तरीके से उसको पकड़ के आप ट्रेड भी कर सकते हैं, वो सीखेंगे आज। और जैसा कि आप नाम से पढ़ पा रहे हैं, द अल्टीमेट कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस एक्शन एंड इंडिकेटर। तो जी हाँ, आज आप लोग जो है बोथ कॉम्बिनेशन सीखने वाले हो, प्राइस एक्शन और इंडिकेटर का। अभी आप लोगों ने तो हमेशा ये सुना होगा कि अगर आपको मार्केट का टॉप पकड़ना है तो एम पैटर्न को फॉलो करिए। जैसे ही इसका ये नेकलाइन होता है, इसे हम नेकलाइन कहते हैं, ठीक है। ये जैसे ही ब्रेक करता है तो यहाँ पे आपको शॉर्ट जाना चाहिए। और उसी प्रकार से अगर आपको बॉटम पे अगर बॉटम फिशिंग करनी है तो इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न होगा, और इसका जब भी नेकलाइन ब्रेक करेगा तो इस एरिया पर आपको लॉन्ग जाना चाहिए। तो ये तो हमने आइडियली सीखा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो हर एक ट्रेडर को आती है वो ये होता है कि उनको हर जगह पे ही ट्रेड्स दिखने लगते हैं। हर जगह पे ही उनको जो है बॉटम और जो आपका हाई होता है, टॉप होता है, वो दोनों देखने को मिलता है। हर जगह पे उनको एम डब्ल्यू पैटर्न्स नज़र आते हैं। अगर चलते हैं हम एक बार चार्ट की तरफ, और मैं इसे बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा यार यहाँ पे तो सब कुछ ही डब्ल्यू और एम है, ठीक है। जैसे कि कहने का मतलब कि यार इसको भी हम डब्ल्यू कह सकते हैं, ठीक है, और फिर इसको हम एम भी कह सकते हैं। तो करे तो कैसे करें, हर जगह पे हमको डब्ल्यू नज़र आता है, डब्ल्यू नज़र आता है, ठीक है। कुछ डब्ल्यू शायद से सही निकल जाए, कुछ डब्ल्यू मेरा गलत निकल जाए, और एम भी हर जगह दिखाई देता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली कैसे ट्रेड किया जाए, कैसे समझा जाए कि किस में ट्रेड लेना है, कौन सा डब्ल्यू है कौन सा एम है। अब जैसे कि मैं इस एरिया को पकड़ूं, कोई कहेगा कि ये डब्ल्यू है और कोई कहेगा कि ये एम है। अब ये शॉर्ट के लिए सही भी अट गया तो एम वाला जीत जाएगा, और अगर यही वाला ऊपर की तरफ निकल जाता तो डब्ल्यू वाला जीत जाता। तो इस तरीके से जो है बहुत ही दुविधा में हर कोई फंसा होता है, स्पेशली नोवाइस ट्रेडर्स जो कि नया नया आते हैं मार्केट में। वो सीख तो जाते हैं एम और डब्ल्यू पैटर्न बोलकर एक चीज़ होता है, लेकिन उसको देखना कैसे है, समझना कैसे है, किस तरीके से उस पर ट्रेड कर सकते हैं, ये समझना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। उनको हर जगह पे ये दिखाई देता है। तो आज हम लोग जो है उसको फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ बॉलिंजर बैंड्स। ना ये बॉलिंजर बैंड की सेटिंग जो है ये कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। आप इनपुट पे आएंगे तो ये आप देख सकते हो कि जो रहता है नॉर्मल है, कोई भी चीज़ चेंज नहीं किया गया है। सिर्फ स्टाइल में ये जो बेसिस है मैंने इसको हटा दिया है, ठीक है। और मैं हमेशा कोई भी बॉलिंजर बैंड्स का जब भी किसी भी अपनी स्ट्रैटेजी में इस्तेमाल करता हूँ तो उसको हटा के रखता हूँ, सो दैट मुझे अपर बैंड और लोअर बैंड से मतलब रहता है, और मेरे को वही दो दिखे, बाकी बीच वाला नहीं दिखे, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं ट्रेडिंग इसी तरीके से करता हूँ जब भी मुझे बॉलिंजर बैंड से ट्रेड करना होता है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, फाइंड करना है शॉर्ट के लिए बेस्ट एरियाज एंड लॉन्ग के लिए बेस्ट एरियाज, यानी कि बॉटम और टॉप फिशिंग, ठीक है। तो अगर हमको फिशिंग करना है बॉटम और टॉप का तो ये कुछ क्राइटेरियाज होंगे। तो उसको सबसे पहले आप जान लीजिए कि बॉलिंजर बैंड्स को, ये मैं बॉलिंजर बैंड्स अगेन इसलिए लगवा रहा हूँ क्योंकि जब आप न्यू शुरू कर रहे हो मार्केट में, स्पेशली मान लीजिए अगर आपका मार्केट में अभी तक 1-1.5 साल से कम का एक्सपीरियंस है, या फिर अभी तक आप मार्केट में प्रॉफिट नहीं बनाए हो, लॉसेस चल रहे हैं आपके, तो आपको इंडिकेटर का हेल्प लेना ज़रूरी है। इंडिकेटर का मतलब होता है वो आपको इंडिकेट करता है, एक आपका गूगल मैप है वो, ठीक है। वो आपको रास्ता बताता है, तो उसको फॉलो करिए, उससे सीखिए, चीज़ों को समझिए, ठीक है। तो मैं जो है प्राइस एक्शन और इंडिकेटर दोनों का मिक्स आपको करके बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इसको ट्रेड करने वाले हैं। तो बॉलिंजर बैंड्स का जो है बेसिक सेटअप जो है आपका किया लगा रहना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये बॉलिंजर बैंड्स का सेटअप आपका बॉलिंजर बैंड्स का अपर एंड लोअर बॉलिंजर बैंड है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि शॉर्ट करना है, अगर हमको टॉप समझना है तो कैसे होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर इस तरीके से कुछ हो रहा है, ये चार्ट है, ठीक है। अगर ये प्राइस जो है कुछ इस तरीके से बाहर निकलता है, फिर अंदर आता है, और फिर अंदर से ये क्लोज करता है और इसका लो ब्रेक करता है, तो यहाँ पे आप करेंगे शॉर्ट, ठीक है। यानी कि अपर बॉलिंजर बैंड को ब्रेक करके बाहर क्लोज देगा,
और फिर सेकेंड टाइम उसके बाहर क्लोज नहीं दे पाएगा और फिर नेकलाइन ब्रेक करेगा। तो दिस इज वेयर वी विल बी सेइंग कि दिस इज द टॉप। जो भी आप यहाँ पे सीखने वाले हैं वो बहुत ही हाई एक्यूरेसी वाला चीज़ है, लेकिन इसको आपको ठीक से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, अपनी आई को ट्रेन करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसा क्रिकेट है वैसा ही आपका ट्रेडिंग भी है। क्रिकेट में सबके लिए बॉल एक ही तरह से गिरता है, बैटिंग भी वो एक ही तरीके से करते हैं, ठीक है। बस फर्क होता है कि कौन कितनी मेहनत से प्रैक्टिस कर रहा है, कितना जान लगा दे रहा है उसको प्रैक्टिस करने में। ट्रेडिंग भी बिल्कुल उसी तरीके से है। अब मान लीजिए कि बॉलिंजर बैंड्स कुछ इस तरीके से फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे प्राइस जो है वो कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ आता है और फिर अंदर की तरफ आके इस तरीके से अगर अपने नेक लाइन को ब्रेक कर रहा होता है तो यहाँ पे हम लॉन्ग करेंगे। याद रखिए शॉर्ट या लॉन्ग से पहले कैंडल का क्लोज, या इस शॉर्टिंग के सिनेरियो पे कैंडल का क्लोज नीचे होना चाहिए और लोअर लो निकलना चाहिए, तब यहाँ पर आप शॉर्ट करेंगे, ठीक है। और मिनिमम टारगेट 1:1.5 या फिर 1:2 का रहेगा आपका, ठीक है, शॉर्ट पे। और सेम चीज लॉन्ग के साइड पे भी आपको जाएगा, ठीक है। और आइडियली जो एसएल होता है वो जो लोअर वाला जो आपका एंड रहेगा उसका जो हाई होता है वो आपका एसएल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से प्लान करना होता है। अब आपको अगर एसएल दिख रहा है बहुत बड़ा है, तो मान लीजिए आप डेली पे देख रहे हो या वीकली पे देख रहे हो तो आपको बहुत बड़ा दिखेगा, और आप उसको अगर फ्यूचर्स और ऑप्शंस पे ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको आवरली चार्ट पे चले जाना चाहिए, तो आपको वहाँ पे आपके हिसाब से एसएल भी मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल फॉर्मेट जो है वो यही है कि डब्ल्यू और एम पैटर्न अगर आपको ढूंढना है तो बॉलिंजर बैंड्स लगा लीजिए, और एक बार वो बॉलिंजर बैंड्स के अंदर निकलेगा, दूसरी टाइम अंदर बाहर निकलेगा, दूसरी टाइम अंदर क्लोज देगा और नेकलाइन ब्रेक करेगा, कैंडल क्लोज देगा, हायर हाई बनेगा, यू विल गो एंड ट्रेड। अब इसको चलिए हम लोग देखते हैं चार्ट्स के ऊपर कि इस तरीके का कहाँ कहाँ बन रहा है और कैसे करके हम समझेंगे, ठीक है। तो ये पंजाब नेशनल बैंक पे मैंने बॉलिंजर बैंड्स को लगा दिया है, सेटिंग्स एकदम बेसिक वाले हैं, नॉर्मल वाले। अभी आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये अंदर बाहर क्लोज दिया, अंदर आया, फिर हाई एक लगाया लेकिन बाहर क्लोज नहीं किया और अब की नेकलाइन ब्रेक किया। तो आपका एसएल कितना का होगा, इतना का, और आपको टारगेट कितना का मिल गया, इतना का, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आप देखिए, आप बोलते थे सर इसके पहले भी तो बहुत बार ये बाहर क्लोज किया है, ट्रू, वेरी ट्रू। जैसे कि यहाँ पे इसने बाहर क्लोज दिया, ठीक है, अंदर आया, अब मान लीजिए ये रेड कैंडल लेके फिर से नीचे आना शुरू कर रहा है, लेकिन इसको नेकलाइन ब्रेक करना पड़ेगा, राइट। जैसे ही ये यहाँ नेकलाइन ब्रेक करता और यहाँ पे ऐसे लोअर लो बनाता, हम यहीं पे शॉर्ट लगाते। दोबारा से ये बाहर गया, फिर कभी अंदर आया नहीं, दोबारा से ये बाहर गया, ये अंदर हल्का सा क्लोज दिया, फिर ये बाहर ऊपर की तरफ निकल गया। तो ये डेली टाइम फ्रेम पे है, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पर आपका ये एक ट्रेड बना। मैं आपको कुछ और ट्रेड्स दिखा देता हूँ सो दैट आपके लिए पूरा का पूरा चीज़ जो है एकदम क्लियर हो जाए, सो दैट आप जब इसको करना चाहो तो आप इसको अच्छे तरीके से कर सको। लुक एट दिस, बाहर गया, अंदर आया, फिर ये बाहर निकल गया, तो ये हमारा कैंसिल हो गया ट्रेड। बाहर गया, अंदर आया, अब ये बाहर क्लोज नहीं दे सका और अब की इसने नेकलाइन ब्रेक कर दिया। यहाँ पे इसने लोअर लो बनाया है, इसके नीचे आप मतलब ये कैंडल क्लोज दिया, इसके नीचे आप शॉर्ट करेंगे, आपका एसएल इतना सा, और लुक एट द टारगेट। सही है, चलिए आगे की तरफ और बढ़ते हैं। इधर 1:2 या 1:1.5 इस तरह का आपको प्लान करके चलना चाहिए। शॉर्ट साइड में बहुत ज़्यादा आपको मूवमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं, ठीक है। और मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा कि कहाँ फेल हुआ कहाँ नहीं हुआ, बट ये चार्ट में कम आपको फेलियर्स देखने को मिलेगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि ऑलरेडी मैंने आपको बोल दिया कि ये थोड़ा सा हाई एक्यूरेसी वाला चीज़ है, लेकिन इसके लिए आपको आई ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। अगर आप आई ट्रेनिंग करते हो तो आपके लिए ये बहुत मदद होने वाला है इससे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये बाहर क्लोज नहीं दिया है, सो इसको कंसिडर नहीं कर सकते, ट्रू। अभी भी देखिए यहाँ पर इसने यहाँ तक कोई बाहर नहीं, यहाँ पे इसने पहला बाहर क्लोज दिया, नीचे तो आया, फिर ऊपर निकल के ये बाहर क्लोजिंग दे दिया, तो अभी तक नहीं बन रहा है। लुक एट दिस, फिर ये बाहर क्लोज दिया, नीचे आया, फिर बाहर निकल गया, तो फिर से हमारे नलीफाई हो गया। ये बाहर निकला और इस बार ये अंदर आया और इस बार ये बाहर नहीं निकला और इसने यहाँ पर नेकलाइन भी ब्रेक कर दिया,
क्या ये कैंडल क्लोज देकर लोअर लो बना है? नहीं बना है। तो वी आर स्टिल वेटिंग कि ये कब तोड़ेगा। ये जब तोड़ेगा तो यहाँ पे ये जो है क्लोज कर दिया है और लोअर लो बना दिया है, तो ये जो है आपका एसएल हो जाएगा। एंड उसके बाद आपका टारगेट भी आप देखिए कितना बड़ा नीचे के साइड में ये आपको टारगेट दिया है, राइट। अभी यहाँ पे 1:1.5 जैसा मिला होगा, उससे ज़्यादा नहीं मिला होगा, 1:2 तो नहीं मिला होगा जैसे कि पिछले वाले में मिला था। तो इस तरीके से होता है और मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता भी दिया कि किस तरीके से ट्रेलिंग किया जाता है। ओके, अगेन देखिए बाहर निकला, अंदर आया, इस बार बाहर नहीं निकला लेकिन नीचे आके नेकलाइन भी नहीं ब्रेक किया, तो अभी हमारे लिए अगेन नहीं बनता है। देखिए बाहर निकला, अंदर आया, अब की बाहर नहीं निकल पाया, अंदर आके नेकलाइन ब्रेक कर दिया, क्लोज दे दिया और लोअर लो फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ एसएल रहेगा। तो इतना बड़ा एसएल के साथ आपका टारगेट भी मोर और लेस कुछ इस तरीके का होना चाहिए, ठीक है, अगर 1:2 प्लान कर रहे तो, जो कि बाद में आकर ऑलरेडी वो दिया है, ठीक है, जो कि वो बाद में ऑलरेडी आकर दिया है, लेकिन इसके लिए आपको टाइम भी बहुत लग गया क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम पर है। अब आपको यही चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा रैपिडली चाहिए, शॉर्टर एसएल के साथ चाहिए, तो इसके लिए आपको फिर आवरली पे आना पड़ेगा और आवरली पे आपको इस चीज़ों को ढूंढना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये बाहर गया, अंदर आया, फिर ये बाहर निकल जा रहा है, ठीक है, और फिर ये यहाँ से अंदर आया और ये यहाँ पर ब्रेक दिया, ये क्लोज किया, यहाँ पे आपका एसएल होता। लुक एट दिस, ठीक है। तो हर टाइम फ्रेम पे मूव करता है, जितना हायर टाइम फ्रेम पे आप जाएंगे उतना बेहतर आपके लिए ये काम करेगा। अगेन लुक एट दिस, बाहर निकला, अंदर आया, आपकी बाहर नहीं निकला और देखिए ये नेकलाइन नहीं ब्रेक किया इस बार। तो आप लोगों के लिए एक और एक टिप हो गया कि कैसे समझा जाए कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो रहा है। सिंपल सी बात है कि वो बाहर निकलने के बाद नीचे आएगा और उसके बाद वो दोबारा अपना हाई को ब्रेक कर देगा। अगर वो दोबारा से अपने हाई को ब्रेक करता है तो समझ लीजिए भैया कि वहाँ से एक फ्रेश ट्रेंड शुरू हो रहा है जो कि इस तरीके से शूट अप कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अब हम लोगों ने काफ़ी सारे देख लिए शॉर्ट के साइड के ट्रेड्स। अब हम लोग चलिए देखते हैं लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड्स। अब लॉन्ग साइड पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। रीज़न यही रहेगा कि ज़्यादातर लोग जो है वो लॉन्ग साइड में ही काम कर सकेंगे, ठीक है। क्या रहेगा रीज़न? ज़्यादातर लोग लॉन्ग साइड में काम कर पाएंगे क्योंकि ज़्यादातर लोग कैश में ही ट्रेड करेंगे। और ज़्यादातर मेरे भी मानना यही रहेगा कि कैश पे आप ट्रेड करिए, जितना आप कैश पे ट्रेड करेंगे उतना अच्छा आपकी भी लर्निंग्स बढ़ेगी। तो यहाँ पे देखिए ये बाहर आया, अंदर गया, फिर नीचे लो लगाने की कोशिश किया लेकिन और नहीं जा पाया, तो यहीं पे इसने ब्रेक कर दिया इतना सा एसएल के साथ। इसमें बहुत बड़ा टारगेट तो नहीं मिला, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे आपको एक एसएल जाता, फिर ये बाहर आया, अंदर गया, नीचे लो लगाया, लेकिन अब की ये ब्रेक कर दिया। एंड लुक एट दिस। और सेम चीज आपको निफ्टी में भी नजर आ जाएगा। अगर आप निफ्टी में देखोगे, लुक एट दिस, यहाँ पे आपको लॉन्ग ये एक बाहर में क्लोज दिया था, ठीक है, और यहाँ से शूट अप कर गया है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा अगर करेक्शन दिखा के और नेकलाइन ब्रेक करता है तो अगेन एक बहुत जबरदस्त अपसाइड में हमें मूव देखने को मिलेगा, ठीक है। लुक एट दिस, यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी बहुत खास कुछ नहीं मिल पाया है, ठीक है। और इसको आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको इन्वेस्टिंग करना है, ठीक है, तो भी ये बहुत ही अच्छा खासा आपको काम करेगा। लुक एट दिस, बाहर क्लोज देते गया, अंदर आया, नीचे लो लगाते गया, देखिए बाहर क्लोजिंग देके लोअर, मतलब ये बाहर कुछ किया नहीं है। और फिर जो ये यहाँ पे इसको ब्रेक किया, उसके बाद देखिए कैसे ये तेजी से शूट अप कर गया। तो ये जो है ना, अगेन जैसा कि मैंने आपको कहा, इट्स ऑल अबाउट आई प्रैक्टिस। आई प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए? वीकली एंड मंथली चार्ट पे आपको सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो चार्ट्स बनते हैं ना वो बहुत ही क्लियर बनते हैं, बड़े प्लेयर्स बनाते हैं। देखिए क्या बताएंगे हम आपको, अगर अच्छे से ये पैटर्न बना। लुक एट दिस, ये बाहर क्लोज दिया, दोबारा आया, फिर एक लो लगाने की कोशिश किया और यहाँ पे ये ब्रेक किया। एंड लुक एट द शूटअप, इतना सा एसएल के साथ, लुक एट द मैसिव शूटअप। क्या आपको चाहिए अगर आपको लो और ये हाई पकड़ना ही है, ठीक है। दोबारा से देखिए, ये बाहर आया, अंदर गया, फिर ये क्लोज दिया, यहाँ पे ब्रेक किया, इतना सा एसएल के साथ ये इतना का मूवमेंट दिया है। अगेन बहुत खास नहीं है बट अच्छा खासा दिया है। और देखते हैं, कोशिश करते हैं।
देखिए यहाँ पे अगर आप मान लेते हैं कि ये लो लगाया है तो इसका एक हाई भी तो बनाना पड़ेगा, जहाँ से कि हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ भैया ये नेकलाइन बना, फिर वो ब्रेक किया तब जाकर। तो हमेशा वेट करिएगा कि किस तरीके से वो अपना प्ले कर रहा है, उसको आप उसको करने दीजिएगा। डोंट बी वेरी अग्रेसिव। लुक एट दिस, बाहर आया, यहाँ पे भी बैंड के बाहर आया, अंदर गया, फिर अंदर एक लो लगाया और फिर यहाँ पे ये नेक लाइन को ब्रेक किया और लुक एट द शूट अप। तो इस तरीके से आपको अपना अगर इन्वेस्टिंग या पोजिशनल ट्रेड्स प्लान करना है तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। लुक एट दिस, ये बाहर आया, एक हाई बनाया, लेकिन लो बनाते चला गया, ठीक है, और उसको वो फिर रिटेन नहीं कर पाया। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में। ये देखिए, ये बाहर गया, अंदर आके क्लोज दिया, एक नया हाई लगाने गया, बैंड के बाहर नहीं निकला है, इसका लो ब्रेक किया, यहाँ पे आप शॉर्ट करते। लुक एट द फॉल। तो एम और डब्ल्यू पैटर्न तो होता है, कहाँ होता है, कैसे देखना चाहिए, आज मैंने आपको वो सिखा दिया। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि इसको आप लोग देख के सीखोगे, चीज़ों को समझोगे, ठीक है, और फिर उस हिसाब से अब ये जो 2020 का जो ये लो लगा था, फिर ये गया ऊपर, फिर एक नीचे लोगों लगाने की कोशिश किया और यहाँ पे ये जो ब्रेक किया, उसके बाद देखिए ये कितना ज़बरदस्त शूटअप है। और ये आपको लग रहा होगा कि छोटा सा है, ठीक है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ, विथ जस्ट 17-18% एसएल के साथ 94% का ये रिटर्न है। तो इस तरह की रिटर्न, अगेन जो छोटा वाला पार्ट होगा ना, उसको आपको कंसिडर करना है एज अ एसएल, ठीक है। और ये जो है ना, ये इंटरनेशनल ट्रूथ है, ये हमेशा वैलिड रहेगा और हर जगह वैलिड रहेगा, ठीक है। और इसी कारण से जिन लोगों ने 2020 के क्रैश को प्रेडिक्ट किया था या उसमें पैसे बनाए थे, ठीक है, उसके पीछे का सबसे मेजर रीज़न तो यही है कि उन लोगों ने भी ये पैटर्न जो है देख लिया था बनते हुए, ठीक है। तो उसी के कारण वो जो है उसको यूज़ कर सके, उसका यूज़ निकाल सके। आपको हर चीज़ जो है ना पहले से जान के रखनी पड़ेगी। अगर आपको पता ही नहीं है तो आप क्या किस चीज़ का फ़ायदा उठाओगे। लुक एट दिस, बाहर आया, अंदर आया, एक हाई लगाया और यहाँ पे इसने लो ब्रेक किया। ब्रेक करते ही देखिए किस तरीके से यहाँ पे आपको मूवमेंट मिला। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को पहले सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है, कि किस तरीके से हमको, और हर चार्ट में ना हर जगह पे ढूंढने की कोशिश मत करिए। देखिए बोलते बोलते में मदरसन सुमी में, ठीक है, मदरसन सुमी के अंदर हम लोगों को एक ट्रेड यहाँ पर दिखाई दे रहा है बनता हुआ। लो लगाया है, अंदर गया है, एक नया लो लगा के अब ये नेकलाइन ब्रेक करने जा रहा है। अगर ये नेकलाइन को ब्रेक करता है तो अगेन आपके लिए इनिशिएट हो जाएगा और ये फिर यहाँ से एक मैसिव शूटअप दिखा सकता है अपसाइड में। आइडियल टारगेट कितना होगा कि अगर ये यहाँ पे 13% का है तो एटलीस्ट 25-26% का आपको यहाँ पे टारगेट देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से आपको ट्रेड को प्रॉपर प्लान करना है, ठीक है। हर जगह हर चीज़ को ट्रेड करने की कोशिश मत करिएगा। देखिए मैंने क्यों बोला कि ये इतना ही हाई एक्यूरेसी वाला है। देखिए कितना देरी तक ये रैली लगाते गया, कोई लो नहीं लगाया। यहाँ पे एक लो लगाया तो भी इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ। अल्टीमेटली आप देखिए कि यहाँ जाके इसका अब लो ब्रेक हुआ है और यहीं से इसका डाउन ट्रेंड चालू हो गया। लुक एट दिस, लुक एट दिस। तो क्या ये हम इसको कंसिडर कर सकते हैं? और प्लस ये वीकली टाइम फ्रेम पे है तो इसको डाउन साइड में नहीं, लेकिन आप इसको डेफिनेटली अप साइड में कर सकते हैं। ये देखिए 2016 में भी सेम कंडीशन हुआ, बाहर क्लोज दिया, अंदर क्लोजिंग, फिर बाहर क्लोज नहीं दे पाया। पहली बार इधर बाहर क्लोज दिया, फिर अंदर क्लोज दे नहीं, मतलब बाहर क्लोज दे नहीं पाया, अंदर से फिर रिटर्न गया। ये था नेकलाइन, इसको ब्रेक किया है। तो उसके बाद आप लुक एट दिस मैसिव मूवमेंट, 100% का मूवमेंट दे दिया है 1 से 1.5 साल के अंदर। 1 से 1.5 साल के अंदर क्या चाहिए आपको? ऐसा आपको बस साल में 3 से 4 ट्रेड्स ऐसे ढूंढने हैं, दैट्स इट, आपका काम बन गया। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? और मैं तो आपको 1-2 चार्ट नहीं, इतने सारे चार्ट दिखा रहा हूँ, क्या चाहिए आपको और इससे ज़्यादा, ठीक है। सो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिए कि हर चीज़ को वैल्यू करना सीखिए। ये देखिए आया गया, एक नया लो लगाया, यहाँ ब्रेक किया, आपको दिख रहा है शूट कर गया ऊपर। अब आप ज़बरदस्ती यहाँ कभी डब्ल्यू पैटर्न ढूंढोगे ही नहीं, इधर कभी डब्ल्यू पैटर्न ढूंढोगे ही नहीं। आपको पता है डब्ल्यू पैटर्न कहाँ देखना चाहिए, आपको पता है लोअर बैंड पे डब्ल्यू पैटर्न ढूंढना चाहिए और अपर बैंड पे एम पैटर्न ढूंढना चाहिए। कभी भी आप लोअर बैंड पे एम और अपर बैंड में डब्ल्यू पैटर्न ढूंढने नहीं जाओगे, उल्टा नहीं करेंगे आप। क्योंकि अगर जैसे ये मैं बंद कर दूंगा, आपके लिए हर जगह डब्ल्यू और हर जगह एम है। कौन सा डब्ल्यू नहीं है, कौन सा एम नहीं है, कौन सा आप समझोगे?
लेकिन विद एक्सपीरियंस फिर आप समझ जाओगे कि किस तरीके से काम करना चाहिए और किस तरीके से मार्केट करता है, कैसे जब वो सेम जगह पे आता है तो रेप्लिकेट मतलब वहाँ से रेजिस्ट करके नीचे आता है और सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, बट वो एक्सपीरियंस के साथ होता है। लेकिन अभी के लिए आपको इंडिकेटर का हेल्प ज़रूर लेना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, गया नीचे आया फिर गया, यहाँ पे देखिए हाई ब्रेक नहीं कर पाया है, आई मीन बॉइंजर बैंड्स के बाहर क्लोज दे नहीं पाया है। फिर यहाँ पे इसने ब्रेक किया है और देखिए यहाँ जाकर यहाँ कहीं पे भी इसने जो है नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है प्रॉपरली, यहाँ इसने क्लोजिंग दिया है और उसके बाद देखिए किस तरीके से ये गिर गया, ठीक है। और ये गिरा है लगभग, अगर आप देखोगे तो लगभग 55% गिर गया वहाँ से। तो इस तरीके से आप ट्रेड्स बना सकते हैं। चलिए मैं आपको और कुछ चार्ट्स में दिखा देता हूँ। मैं इतना चार्ट्स इसलिए दिखा रहा हूँ सो दैट अगर मैं इतना एफर्ट लगा रहा हूँ आप लोगों के ट्रेनिंग के लिए, तो आप एफर्ट लगाइएगा खुद के ट्रेडिंग के लिए, चार्टिंग के लिए। अगर नहीं लगाते हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ये सब चीज़ सीखने का और करने का, ठीक है। लुक एट दिस, बाहर क्लोज दिया, हाई लगाया, अंदर क्लोज दिया, मतलब एक लो लगाया बट वो अंदर क्लोज दिया, नेकलाइन ब्रेक किया। क्या नहीं दिखता आपको? आपको बस आज से क्या करना है, ये ढूंढना है, जहां मौका मिलेगा ये ढूंढना है और जहां पे प्रॉपर दिखेगा वहां पर घुस के आप एंट्री करोगे और पैसे बनाओ, दैट्स इट। इनफैक्ट मंथली पे भी काम करता है। लुक एट दिस, बाहर क्लोज दिया, अंदर गया, फिर अंदर क्लोज दिया, लुक एट दिस, शूट अप कर गया। लेकिन अगेन वीकली पे और ज़्यादा मिलेगा, डेली पे और ज़्यादा मिलेगा। अब हम मुझे पता है क्या सब क्या करेंगे, सीधा जाएंगे 5 मिनट का चार्ट खोलेंगे, सबको करना है इंट्राडे, ज़बरदस्ती है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मिले। अरे भैया यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड भी देगा, ज़्यादा से ज़्यादा लॉस भी देगा, इसके लिए एक्सपर्टीज लेवल ज़्यादा चाहिए आपको। ये समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? इसके लिए डिसीजन मेकिंग आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। करिए ना, शुरुआत तो करिए बड़ा टाइम फ्रेम से। छोटा पैसा बनाने में दिक्कत क्यों आता है? एक ही दिन में करोड़पति अंबानी बनने का सपना देखते क्यों है? ये सब मूव्स पकड़ना तो सीखिए कि ये कैसे हुआ, ये जो मूव आया यहाँ पे ये गया और आप एकदम लो पे पकड़ रहे होते, इस क्रैश के बाद एकदम लो पे आप होते वन ऑफ दोज पीपल जो यहाँ पे एंट्री बना रहे होते यहाँ, और उसके बाद आपको मिलता फुल ऑन शॉट। लुक एट दिस, इसके बाद ये जाते ही गया जाते ही गया। तो इस पे फोकस करिए, पहले फोकस करिए कि वीकली और मंथली पे ट्रेड्स बनाना सीखे। पहले फोकस करिए कि ये पकड़ सके इंट्राडे, स्विंग ट्रेड, फ्यूचर्स, ऑप्शंस बहुत बाद में आएगा, बट इससे सीखिए पैसा बनाना। ये सीख जाएंगे, पैसा बनाना शुरू होगा, फिर धीरे धीरे टाइम फ्रेम रिड्यूस करिएगा, फिर धीरे धीरे फ्यूचर्स में जाइएगा, फिर ऑप्शंस में जाइएगा। बहुत लंबी जर्नी है, कहाँ 2 दिन में खत्म कर रहे हैं। और हर एक बड़ा ट्रेंड पहले ये चीज़ होगा ही होगा, ये निश्चित है। बिना इसके कभी भी कोई ट्रेंड नहीं आने वाला, ठीक है। और ये जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को भी नज़र आएगा कि किस तरीके से ये चीज़ होता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोग को इसमें से काफ़ी चीज़ सीखने को मिला होगा। देखिए कंप्लीट फॉल के बाद एक नया ट्रेंड शुरू हुआ और वो नया ट्रेंड से पहले बाहर क्लोज, अंदर गया, एक नया लो बनाया, यहाँ पे आप एंट्री कर रहे होते विद दिस मच एसएल। लुक एट द टारगेट, आपका एसएल और टारगेट का गैप देखिए। आपका एसएल होता 16% का, 134% बन गया है। क्या चाहिए आपको? इससे बढ़िया क्या होगा आपके लिए सिस्टम? तो मैं वैसे भी ज़्यादा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज नहीं लाता आप लोगों के लिए। जब लाता हूँ तो सोच लीजिए कि वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है, ठीक है। और इसी कारण से डाउ पे भी हमारे साथ इतने लोग जुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आप सोचो अगर फ्री में ये सब आपको सीखने को मिल सकता है तो डाउ में आपको क्या क्या चीज़ सीखने को मिले। तो आप जा सकते हो हमारे पेज पर, मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। यहाँ पर जाकर एटलीस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको 10x मास्टर प्लान जो है फ्री का मिल जाएगा। 25,000 रुपीज़ का 10x मास्टर प्लान है, पूरा फ्री का मिलेगा, 25,000 रुपये का। सोचिए आपको किस तरीके से आपका 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख का कैपिटल को 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक 4-5 साल में बना सकते हैं। उसका पूरा गाइडेंस एंड प्लान मिल जाएगा, मनी फ्लो मिलेगा। तो इसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि नीचे जाकर मतलब जो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है उस पर जाके इसको फिल करिए, इस चीज़ को पूरा देखिए समझिए। अगर आप डाउ पे इंटरेस्टेड नहीं भी है डजेंट मैटर, लेकिन इस चीज़ को आप देखिए, चीज़ें को सीखिए, आपके बहुत काम आएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको सीखने को काफ़ी मिला होगा। डब्ल्यू और एम पैटर्न को एग्जैक्टली कैसे ट्रेड किया जाता है, कैसे फाइंड किया जाता है, वो भी अब आप सीख गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एम करते हैं 200 लाइक्स के लिए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।